बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज के दौर की अगर बात की जाए तो हर दूसरा बंदा जाना चाहता है बड़े कंट्रियों में, जिस तरह यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दीगर इसके साथ जो मिलते जुलते कंट्री हैं। अब मसला यह है कि ये जो सारे के सारे कंट्री हैं, ये इतनी आसानी के साथ वीजा देते नहीं हैं, यानी कि इनके वीजा का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा है। अब दुनिया के अंदर कुछ ऐसे कंट्री भी हैं कि जो आपको बड़ी आसानी के साथ वीजा दे सकते हैं, और हमें इन कंट्रियों का पता नहीं है। कंट्री भी हैं कि जिनकी वीजा की फीस तो है ही नहीं, और कुछ ऐसे कंट्री हैं कि जिनका वीजा लगने के बाद आप उसकी फीस पे करेंगे। और अगर इन कंट्रियों में आप चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप इनमें जाकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा के सेम अर्निंग कर सकते हैं। यानी जितने पैसे आप इन बड़े कंट्रियों में जाकर कमा सकते हैं, इसी तरह के जो पैसे हैं, इतनी अर्निंग आप इन कंट्रियों में भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल यह है कि बंदा बाहर जाता क्यों है? इसलिए जाता है कि भाई बाहर के ममालिक में जाकर वो अपनी जो है ना फैमिली को सपोर्ट करे, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। वहां पर जो एक लाइफस्टाइल अच्छा मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है, और एक अच्छी अर्निंग बंदा कर सकता है, ताकि बंदा अपनी लाइफ को भी स्टेबल करे और अपनी फैमिली की भी लाइफ को स्टेबल करे। अब आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे कंट्री आपको बताऊंगा कि जहां पर अगर आप चले जाते हैं, और ये कंट्री आसानी के साथ वीजा दे भी देते हैं। कुछ ऐसे कंट्री हैं कि जिनकी फीस तो बिल्कुल जीरो है, और कुछ ऐसे कंट्री हैं कि जो आपको वीजा की फीस उस वक्त आपसे लेते हैं जब आपका वीजा लगेगा। अब 3 कंट्री मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला कंट्री है जी हांगकांग, नंबर 2 पर कंट्री है जी जापान, नंबर 3 पर कंट्री है जी सिंगापुर। ये तीनों के तीनों कंट्रियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, वरना आप स्किप करके अपना टाइम बचा सकते हैं। पर मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि मैं जब भी आपको किसी कंट्री के बारे में बताता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बंदा ही वहां पर चला जाएगा। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट देता हूं, आपको एक थोड़ा सा नॉलेज देता हूं, इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपके लिए ये भी एक पॉइंट है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब चूंकि गल्फ के अंदर जो मामलात हैं, गल्फ कंट्रियों में आप 20 साल भी गुजारते हैं तो आप वैसे के वैसे, या 20 साल के बाद भी आप वैसे के वैसे अपने कंट्री में ही जाएंगे। लेकिन इन कंट्रियों में अगर आप चले जाते हैं तो एक तो आपको अर्निंग ज्यादा होती है, और आप नल वाला कल को पासपोर्ट ले सकते हैं, अपनी फैमिली को भी जो है ना वहां पर स्टेबल कर सकते हैं। तो ये एक आपको नॉलेज देना होता है, आपको गाइड करना होता है, आपको रास्ता दिखाना होता है। हमारे जो एशियन कंट्री के लोग हैं उनका रुझान दुबई, सऊदीया, कतर, इन कंट्रियों की तरफ ही है। मैं यहां पर किसी कंट्री को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन कंट्रियों के अलावा भी दुनिया के अंदर मुल्क हैं कि जहां पर जाकर हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। अब इन तीनों कंट्रियों के बारे में मैं आपको अलग-अलग से बताऊंगा कि आप इधर कैसे जा सकते हैं, इधर जाकर आप जनाबे वाला कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, इधर जाने के लिए जनाबे वाला क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और क्या क्या जो मामलात वो आपको करने पड़ेंगे। ये जानने के लिए आपने मुकम्मल देख लेनी है वीडियो। अब जी बात कर लेते हैं जापान। जापान एक ऐसा कंट्री है कि जो आपको विदाउट एनी फीस, यानी बगैर किसी फीस के पे किए हुए आपको वीजा देता है। आपने सिंपल जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, और एम्बेसी जो है आपने चले जाना है, और अपना जो वीजा है वो आपने अप्लाई करना है। विजिट वीजा ये होता है। विजिट वीजा पर आप उधर जाएंगे, उधर जाकर जनाबे वाला आपके लिए बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग के हवाला से मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन पर भी मैं ये वीडियो दे दूंगा। अब हांगकांग का जो प्रोसेस होता है, आप इसका ऑनलाइन ही वीजा अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ही जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनकी वेबसाइट पर जाकर सबमिट करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जाकर अपने जो फॉर्म, जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये अलग से मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर वो डॉक्यूमेंट्स पहले उधर से वॉच कर लें, और फिर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके जो है हांगकांग का जो प्रोग्राम है वो ले सकते हैं। या सेकंड इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि हांगकांग के हवाला से जनाबे वाला आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अपनी सारी की सारी जो एक प्रोफाइल बनाए, इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाएं, और आप इनको DHL या TCS कर दें। अगर आपका वीजा लग जाता है तो फिर आपको जो है इसकी फीस पे करनी पड़ती है। वहां पर जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस पर आपको बता दिया जाता है हांगकांग की इमिग्रेशन की जानिब से
कि आपका जो वीजा है वो लग गया है, लिहाजा आप अपनी फीस पे करें। और इसकी जो फीस है आपने उस सूरत में ही पे करनी है कि जब आपका वीजा लगेगा। अगर नहीं लगेगा, रिजेक्ट होता है इन केस, तो ना तो आपके पासपोर्ट पर जो है ना वो स्टैंप लगती है और ना ही आपने इसकी कोई फीस पे करनी है। अगर वीजा लगता है फिर फीस पे करेंगे, नहीं लगता तो कोई फीस नहीं है। अगर बात की जाए फीस कितनी है तो 8 या 10 हजार तक इसकी जो फीस है पाकिस्तानी रुपीस में। आप अपने होम कंट्री के मुनासिबत से इसको जो है ना वो इसका हिसाब लगा लें। तो जापान के बारे में भी मैंने आपको बताया, हांगकांग के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब जी बात कर लेते हैं कि अगर आप इन कंट्रियों में चले जाते हैं, सिंगापुर के बारे में मैं आपको बताता हूं, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है सिंगापुर के बारे में, और लास्ट में भी मैं इसकी डिटेल में आपको बताता हूं। तो जहां पर जाकर आप जनाब बहुत सारे ऑप्शन इन कंट्रियों में मौजूद हैं और आप सेम यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसी अर्निंग इधर कर सकते हैं। यानी कि 5, 6, 7 लाख नॉर्मल इधर अर्निंग है इन तीनों कंट्रियों के अंदर कि आप इधर जाकर इतनी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर इन कंट्रियों में आप चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि चंद साल वहां पर गुजारने के बाद आपका यूरोप, कनाडा, अमेरिका जाना बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर ऐसा कंट्री है कि जो आपको जारी करता है ई वीजा। ई वीजा एक पेपर वीजा होता है, कोई पासपोर्ट पर जो है ना आपको चिप वाला वीजा नहीं होता, जिस तरह के हांगकांग भी आपको ई वीजा ही देता है। अब हांगकांग के बारे में जो इन्विटेशन लेटर है ना, ये स्किप कर दिया गया है, इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं रहेगी आपको। लेकिन सिंगापुर के बारे में आपको एक इन्विटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। और अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये आपने सिंपल अपना जो है ना वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ना वो सबमिट करना होता है और वहां से आपको इनविटेशन लेटर जो है ना ये रिक्वायर्ड होता है। इनविटेशन लेटर अगर आपका उधर कोई जानने वाला है तो आप उससे मंगवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप बहुत सारी उधर ट्रैवल एजेंसियां हैं, बहुत सारी उधर इमिग्रेशन के जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको इनविटेशन लेटर उधर से भेज सकते हैं। लेकिन जो सिंगापुर का एक प्रोग्राम है उसके तहत आपके पास इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट और आपकी जो वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है ये हो तो आप इसका वीजा अप्लाई जो है ना कर सकते हैं। अगर आपका वीजा लग जाता है तो आपको ईमेल एड्रेस पर बता दिया जाता है, और अगर नहीं लगता इन केस तो आपको फिर भी बता दिया जाता है और उसकी रीजन भी जो है वो आपको बता दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों कंट्रियों के बारे में। तो भाई ये तीनों के तीनों जो कंट्री है ना आपस में बिल्कुल सिमिलर है, मिलते जुलते हैं और यहां पर आप जो है अपना स्टेबल हो सकते हैं। तीनों कंट्रियों में अगर बात की जाए जॉब्स की तो ऐसा नहीं है कि इधर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, हाँ कुछ जॉब्स हैं भी, जिस तरह के आपको वेटर्स की कुछ जॉब्स मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। यहाँ जनाबे वाला आपको कंस्ट्रक्शन हेल्पर में आपको जॉब्स मिल सकती है, या इसी तरह अगर आप कंप्यूटर की फील्ड के अंदर माहिर हैं यानी IT फील्ड के अंदर, या जनाबे वाला आप कोई टेक्नीशियन है कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाला से, या आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं, तो ये सारी की सारी जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि सिंगापुर के अंदर भी, हांगकांग के अंदर भी और इसी तरह जापान के अंदर भी। अब जी अगर आपको इधर कोई जॉब मिल जाती है तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि वहां पर विजिट टू वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, हो भी जाता है। कुछ एम्प्लॉयर होते हैं जो वहां पर कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन इन केस अगर सिंगापुर में नहीं हो रहा तो फिर आपको वापस अपने होम कंट्री आना पड़ता है और फिर एम्प्लॉयर जो है वो आपको दोबारा से इनवाइट करता है और फिर उधर जाकर अपना विजिट वीजा वर्क में चेंज कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे कंट्री है हांगकांग, जापान, इधर में जो एम्प्लॉयर है वो जनाबे वाला सेम जो है ना वो कर ही लेते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ विजिट टू वर्क वीजा में जो है ना वो कन्वर्ट कर ही लेते हैं। अब जी सवाल ये है कि यहाँ पर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे पैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। 6, 7 लाख, 8 लाख नॉर्मल इधर अर्निंग है इन तीनों कंट्रियों के अंदर। तो अब सवाल ये है कि भाई हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो भाई हमारी ये अपनी रिसर्च होती है, हम जनाबे वाला मुख्तलिफ लोगों के आर्टिकल रीड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो फिर इसके बाद जो हमें जो है ना हम कलेक्ट कर पाते हैं वो आपको बताते हैं वीडियोस की सूरत में। तो ये इतना आसान काम भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो आप हमारी सपोर्ट करें, खासतौर पर जो इस टाइम हालात होते चले जा रहे हैं एशियन कंट्री के, गल्फ की जानिब भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक आपके लिए ऑप्शन है, इन कंट्रियों की तरफ भी आप अपना रुझान करें। तो बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।